फ्रेंड्स, शाला अवलोकन के दौरान भरे जाने वाले प्रपत्र के विषय में हम बातें कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारा है प्रपत्र नंबर 13, जो कि होता है रिफ्लेक्टिव डायरी। तो जो रिफ्लेक्टिव डायरी होता है वो प्रतिदिन के लिए होता है कि हम जैसे कि 12 दिन जा रहे हैं तो 12 दिन में क्या क्या हुआ। अगर हम कोई मान लेते हैं कि हम प्रथम दिवस गए तो प्रथम दिवस में हमने क्या क्या किया उसको हम अपने रिफ्लेक्टिव डायरी में पूर्ण रूप से लिखते हैं। रिफ्लेक्टिव डायरी जो होता है वो हमें संस्था के द्वारा दिया जाता है, जिसमें हम अपने एक दिन के एक दिन में जो जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है और उस दिन में कौन सा कार्य विशेष रूप से होता है या फिर कौन सी ऐसी बात जो हमें प्रभावित करती है उसको हम लिखते हैं इसमें। तो साथ ही मतलब जो हमारा रिफ्लेक्टिव डायरी होता है उसको आप अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो आपके साथ बहुत अच्छा चीज़ हुआ रहता है, जैसे कि आप शाला में गए तो किसी बच्चे से मिले तो उस बच्चे में आपको कौन सी यूनिक चीज़ दिखी तो उससे रिलेटेड भी लिख सकते हो, और अपने जो कार्य है उनकी पूर्ण विवरण भी आप अपने रिफ्लेक्टिव डायरी में दे सकते हैं। तो ये हो गई हमारे प्रपत्र क्रमांक 13 की बात जो है रिफ्लेक्टिव डायरी से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं इसी में प्रपत्र क्रमांक 14 की, जो है छात्र अध्यापक का प्रतिवेदन। तो फ्रेंड्स, हम किसी भी कार्य को पूर्ण करने के बाद हम उससे रिलेटेड एक प्रतिवेदन देते हैं। जैसे कि हम कोई भ्रमण में गए, शैक्षणिक भ्रमण में, तो शैक्षणिक भ्रमण से आने के बाद हम एक प्रतिवेदन देते हैं कि उससे हमें क्या सीखने को मिला, किस तरीके से हमारा वो कार्य संपूर्ण हुआ। तो सिमिलरली हम शाला अवलोकन के दौरान जो भी कार्य किए रहते हैं, वहाँ जो भी हमें सीखने को मिलता है, उन सब से रिलेटेड हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसका हम एक छोटा सा प्रतिवेदन यहाँ पे तैयार करते हैं। और साथ ही हम शालावलोकन के दौरान कुछ पिक्चर्स कलेक्ट किए रहते हैं, कुछ वीडियोस बनाए रहते हैं, पावर पॉइंट तैयार किए रहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे प्रश्न दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप नंबर 8 को देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है ना, कि फोटोग्राफ एवं रिकॉर्ड सहित यहाँ पे कुछ हमारे पास फोटोज़ वगैरह होते हैं तो उसको भी हम अपनी जो संस्था है वहाँ पे देते हैं जब शाला अवलोकन के बाद आते हैं। तो जो शाला अवलोकन का कार्य होता है वो बहुत ही बोला जाए तो एक छात्राध्यापक के लिए संस्था के द्वारा उनको जब स्कूल में भेजा जाता है तो वहाँ से हमें जो सीखने को मिलता है, बच्चों के बारे में सीखना, शाला कैसे संचालित हो रही है उसके बारे में सीखना, तो ये सब बहुत ही यूनिक तरीके से हमारे सामने होता है और बहुत मज़ा भी आता है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे अपने शाला अवलोकन को, और नेक्स्ट ईयर आप शाला अनुभव में जाएंगे तो आपको यह सब जो कार्य आप कर रहे हैं अभी, तो वो आगे काम आएगा। इसी के साथ बाय बाय फ्रेंड्स। अपने पढ़ाई में आप अच्छे से लगे रहिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट।